आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये, चैप्टर 15 और एक्सरसाइज है 15.2। जो अलग अलग एडिशन है उसमें स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर में, लेकिन हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म में लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ O ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक सर्कल है, यहां पर आपको पाई में आंसर निकालना है। जो रेडियस है वो आपको दिया है 4 और ये 30 डिग्री एंगल है। तो आपको ये फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये आर्क कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी जो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी इस सेंटर O पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो लेंथ ऑफ द आर्क है उसका सीधा फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बस इतना करना है आपको। थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ, यहां रख दीजिए। 360 आपके पास है ही। 2 इंटू पाई के टर्म्स में निकालना है तो पाई को ऐसे रहने दीजिए। और रेडियस आपको दिया हुआ है 4, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 4 3 12, ये हो जाएगा 120 और 120 इंटू 3 होता है 360। 2 पाई बाय 3 ये उसका उत्तर होगा। सेंटीमीटर लेंथ भी लिखनी है आपको इसमें, लेंथ ऑफ द आर्क है ना। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई बाय 3। सेम फॉर्मूला लगाना है। इस बार आपको दिया है ये, अगर लेंथ ऑफ द आर्क यहां से यहां तक आपको लेंथ ऑफ द आर्क दी है, ये पूरी दी है, ये आपको बताया गया है 5 पाई बाय 3 है। रेडियस इसका दिया हुआ है 5। अब आपको एंगल सबटेंडेड निकालना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ कितनी है, 5 पाई बाय 3 दिया हुआ है, इसको रख दीजिए। थीटा आपको निकालना है 2 पाई, रेडियस आपको 5 दिया हुआ है। तो पहले तो पाई से पाई हटा दीजिए, 5 से 5 हटा दीजिए, और उसके बाद थीटा निकालने के लिए इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लाइए। तो 360 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 6। ये 6 6 या 30 होता है। थीटा आपका आएगा 60 डिग्री, जो यहां पर आपको दिया हुआ है। यहां पर जो सवाल है इसमें एन आर्क ऑफ लेंथ 2 पाई सेंटीमीटर लेंथ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास फॉर्मूला तो है थीटा इक्वल टू ये लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप इसको लेंथ को आपको 2 पाई दिया ही हुआ है तो 2 पाई के बराबर कर दीजिए, और थीटा आपको 144 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा 144 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे 144 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपको इसमें आर निकालना है, रेडियस निकालना है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 पाई आपके पास है ही है, तो इसको तो पहले आप काट दीजिए। इसको ले जाइए 360 बाय 144, ये 144 हो गया। आपको 20 पाई है, ये 20 पाई है, सॉरी दिस इज 20 पाई। तो यहाँ 10 पाई आपका रहेगा 360 बाय 144। अब इसको अगर हम कैंसिल करें 36, 144 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 से, 5 4 20, 0 2 करी हैंड, 5 4 20, 22 2 करी हैंड, 5 1 5 6 7, और 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, 0 0, दिस इज आपका हो गया 8 8 16 1, 3600। ये 3600 ऊपर है और नीचे 144 है, तो ये 25 टाइम्स जाएगा, ये आपका रेडियस आएगा। रेडियस है आपका 25 सेंटीमीटर। An arc of length 25 centimeters subtend an angle of 55 degree at the center of the circle. Find in terms of radius of the circle. तो इसमें बिल्कुल वही काम करना है हमको। लेंथ ऑफ द आर्क आपको दिया हुआ है, यानी कि लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आपको लिखना है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपका 55 है, बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए इन सबको इधर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले जाइए। ये 25 है, ये 360 है, ये 55 है, और इसको 2 पाई रख दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 900 बाय 11 पाई, इतना आएगा आपको। इसको बस आपको सॉल्व करना, जैसे मैं कर देता हूँ 5 11 55 एंड 5 5 25।
टू 180 सा 180 इंटू 5 900 होता है, ये 11 पाई आ जाएगा, 11 पाई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो जो सर्कल है उसका रेडियस ए दिया हुआ है आपको, और बाय एन आर्क ऑफ दिस ए पाई बाय 4, ए पाई बाय 4 पढ़िए इसको। तो आपको एंगल निकालना है, तो सीधा हम रख देंगे लेंथ क्या है, ए पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा बाय 360, थीटा पता नहीं है, 2 पाई, आर क्या है ए, तो पाई ए तो यहां से काट दीजिए, आपको थीटा निकालना है, तो थीटा हो जाएगा 360 बाय 4 इंटू 2, तो 4 टू 8, ये जाएगा 45, थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री। आपको ये फॉर्मूला याद रखना बस। A sector of a circle of radius 4 cm subtends an angle of 30 degree. Find the area of the sector. तो अब ये सर्कल है, इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, रेडियस 4 दिया हुआ है और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो कैसे निकालेंगे, थीटा आपको 30 दिया हुआ है तो 30 रख दीजिए, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7 कर लीजिए चाहे तो, और आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस 4 है तो 4 इंटू 4 कर देते हैं इसको, तो 4 4 36, 4 4 16, सॉरी। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले 4 से काटते हैं इसको, 4 90 सा, फिर इसको करेंगे 33 सा 90, ये हो गया। तो क्या बनता है आपका 22 इंटू 4 बाय 7 3 से 21, तो 88 बाय आपका 21 बनता है, ये करीब आएगा 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका उत्तर। The sector of a circle of radius 8 cm subtend an angle of 135 degree. Find the area of the sector. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय, थीटा पे लिख देता हूं डायरेक्ट 135, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आप 22/7 रख ले, और आर स्क्वायर 8 इंटू 8, बस इसको सॉल्व करना है आपको। ये कितना आएगा, ये आएगा 528/7, बस इसको आप कर ले, जो कट सकता है उसको आप काट दे, बाकी वैसे रख दे, तो 528/7 आ जाएगा। अगला जो है इसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई दिया हुआ है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर। तो ये कैसे निकालेंगे, आपको ये सेक्टर का एरिया निकालना है, और सेक्टर का एरिया सीधा निकलता है कितना, थीटा, पहले मैं इसको रख दूं क्योंकि आपको पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई सेंटीमीटर ये एरिया है, ये है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना, आर कितना है 2, तो पाई आर स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 को आने चाहिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9, थीटा आपका 90 डिग्री है, बस इतना करना आपको, 90 डिग्री आ जाएगा आपको। अगला जो है इसमें PQ आपकी एक कॉर्ड है, PQ है और इसका सेंटर O है, रेडियस आपको 4 दिया हुआ है, ये भी 4 ये भी 4, लेंथ PQ की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड जो है इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये देखें, ये जो ट्राइंगल है POB, ये तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड PQ। तो ये पूरा पिंक रीजन आ जाएगा इसमें, तो इसको निकालने के लिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो थीटा कितना है आपका, ये 60 डिग्री मिल गया आपको क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बना लिया इसको, 60 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4, 4 इंटू 4, तो 6 6 36, 6 बचेगा, 2 2 4, 2 3 6, 4 2 8, 8 पाई बाई 3 आएगा इसका आंसर, ये आएगा। अगला जो है इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और जो आर्क सबटेंड कर रही है एंगल 72 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये जो रेडियस है ये है 35, ये एंगल आपको 72 दिया हुआ है, तो लेंथ तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेंथ आपका कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा है 72 और 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 35, तो ये होता है 5 गुना 7 5 35, 5 5 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 लेंथ ऑफ द आर्क आ गई है, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा आपका है 72, 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 35 इंटू 35, तो ये तो 5 से जाएगा,
और ये 5 7 जा 35, 7 7 इससे कट गया, तो 22 इंटू 35 आएगा, 22 इंटू 35 ये कितना होता है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.7 इज 27.2। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सर्कल है और जो पेरीमीटर है ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर, इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, ऑफ रेडियस 5.7, 5.7 इसका रेडियस दिया हुआ है, इन तीनों का सम जैसे 5.7 प्लस 5.7 प्लस ये जो लेंथ है ये आपको 27.2 दिया हुआ है। आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये 5.7 है, ये 5.7 है, तो 5.7 प्लस 5.7 ये आपका 2 बार रेडियस हो गया, और ये तीसरा पेरीमीटर ये इसको जोड़ के आ रहा है, ये हो गया मान लीजिए x। आपको निकालना है पहले तो, क्योंकि 27.2 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे x निकालने के लिए 27.2 माइनस 2 इंटू 5.7 करेंगे, तो ये आएगा आपका 15.8, क्योंकि ये बनेगा आपका 11.4। तो 15.8 जो है ये आपके इसका लेंथ आ गया, इसका L। अब लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 15.8 रख दीजिए इसको। थीटा आपको नहीं पता है, थीटा को रहने दीजिए, 360 लिखिए यहाँ पर, 2 पाई को 22/7 लिख दीजिए, रेडियस की जगह आप रखेंगे 5.7, 2 पाई आर हो गया, उसके बाद 15.8। सारी वैल्यूज आपको पता है, ये सारी पता है, थीटा निकालना, थीटा हो जाएगा 15.8 इंटू 7 इंटू 360 बाई 2 इंटू 22 इंटू 5.7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका थीटा आएगा, थीटा को अभी हम रख देते हैं 110.6 250.8। अब इसको ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे का मल्टीप्लाई करके जो जो कट सकता है वो हमने काट दिया, उसके बाद जो बचेगा उसको आप कर लीजिएगा। जैसे इसको हमने 2 से काट दिया, फिर इसको ये 11 बार रहेगा 2 180, 2 11 और 290, इस तरीके से जो जो कट सकता है वो काट लेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे। यहां तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 यानी आप ये थीटा तो निकाल चुके हैं और आपने थीटा बाय 360 निकाला है, तो 360 यहाँ रखिए, ये जो आएगा वो थीटा बाय 360 है, ध्यान रखिएगा, 0.6 बाय 250.8। कहने का मतलब थीटा बाय 360 यहाँ पर आ रहा है। ये इसलिए किया गया क्योंकि जब हम जानते हैं कि थीटा बाय 360 हमको दोबारा मिलने वाला है एरिया में, तो हम क्यों ना थीटा बाय 360 निकाल के रखें और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो थीटा बाय 360 हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि आपका 110.6 बाय 250.8, ये आपका थीटा बाय 360 हो गया, पाई आपका 22/7 हो गया, और आपका रेडियस है 5.7, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 45.03 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। The perimeter of a certain sector of a circle of radius this is this. Find the area of the sector. तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज आपने करनी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा नंबर बदल गए। अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपका थोड़े से जरा सा नंबर बदला है, 5.7 था, यहाँ पर 5.6 है, 5.7 था, यहाँ पर 5.6 है, बस इतना ही बदला है। मैं इसको, ये सोल्यूशन आपके सामने है, इसमें करना क्या है पहले मैं बता दूं आपको कि आप इसका पहले जो सर्कल है इसका पेरीमीटर दिया, मतलब ये प्लस ये प्लस ये, यानी ये आर हो गया, ये आर हो गया, मतलब ये लेंथ ऑफ दिस वन, लेंथ ऑफ द आर, तो आर एल प्लस 2r, ये आपको दिया है 27.2, तो लेंथ ऑफ आर निकालना है तो 27.2 माइनस 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 5.6 करेंगे आप, क्योंकि आपका आएगा 16.0, 16 आ गया। अब लेंथ ऑफ द आर क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपको 16 आप इसको रख दीजिए, यहाँ से थीटा बाय 360 निकाल लीजिए, थीटा बाय 360 आप करेंगे तो 16 बाय 2 पाई आर आ गया, आर की जगह आप रेडियस लिखेंगे 5.6, ये हो गया, ये करीबन आएगा 1/0.7 पाई। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 1/0.7 पाई रख दीजिए, पाई यहाँ पर है ही, और आर स्क्वायर कितना है 5.6 होल, पाई से पाई कैंसिल, 5.6 इंटू 5.6
बाय 0.7, ये आपका आएगा 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सेम पहले सवाल जैसा है। अ सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, यहां से एक सेक्टर हटा दिया गया, इसको कट ऑफ कर दिया गया। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो 120 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड द एरिया। तो आपको लेंथ निकालना है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपका हो गया 120 बाय 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। आर आपके पास 21 है ही, इसको निकालेंगे तो आपका 44 सेंटीमीटर आएगा। और एरिया निकालना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 120 है ही, पाई की जगह 22/7 रख लीजिएगा, और आर की जगह आप 21 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है और लेंथ हमेशा यूनिट में आती है, मतलब स्क्वायर में नहीं आती, सिंगल में आती है। अगला सवाल है, एक मिनट हैंड है जिस जो क्लॉक की लेंथ मिनट हैंड की वो √21 है। तो मिनट, आवर और सेकंड तीन आपके क्लॉक में सुइयां होती हैं, तो मिनट हैंड जो है वो √21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको बताना है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7:05 AM। तो 7 बजे ये यहाँ होगी, 7:05 पे यहाँ होगी। ये एंगल पहले पता करना है आपको, और उसके बाद फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है। थीटा निकल जाएगा तो एरिया भी निकल आएगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये पूरा का पूरा जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट में यहाँ पर वापस आता है। 60 मिनट में ये 360 डिग्री कवर करता है। तो 5 मिनट में कितना करेगा, क्योंकि 5 मिनट 7 और 7 बजे, 7:05 में यहाँ आएगा। 5 मिनट में कितना करेगा, 360/60 इंटू 5। इसका मतलब हो गया आपका, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। थीटा कितना है, 30/360, पाई की जगह आप 22/7 रख लीजिए, और आर स्क्वायर है तो √21 का स्क्वायर करेंगे, यानी अगर आप इसको 21 भी लिख दें तो चलेगा। तो 7 3 21, इस तरीके से देखिए 0 0 3 1 3 3 2 12 3 4 12, तो ये 2 11 11/2 कहने का मतलब 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा यहाँ का। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेम इसी तरीके से कुछ सवाल है, तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया गया है। तो मिनट हैंड जो क्लॉक का है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपको बताना है कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है 8 से 8:25 के बीच में। तो 8 पे यहाँ होगा ये मिनट हैंड, और 8:25 पे वो यहाँ होगा, मतलब 25 मिनट में वो यहाँ से यहाँ जाएगा। हमको ये एंगल निकालना है कितना, ये 25 मिनट है। तो 1 मिनट, 1 घंटे में ये पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, मतलब 60 मिनट में कितना घूमता है, 360 डिग्री मिनट हैंड। 1 मिनट में कितना करेगा, 360/60, और आप कहेंगे कितना मिनट है, 25 मिनट। तो 25 मिनट में कितना करेगा, 25 मिनट में करेगा 360/60 इंटू 25, ये आपका आ गया 150 डिग्री। ये आपका आ गया एंगल, ये हुआ 150 डिग्री। तो आप एरिया निकालना है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे। थीटा आपके पास ये है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर आपको दिया 10 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 130.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेक्टर ऑफ 56 डिग्री cut out from a circle contains area 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसमें हुआ यह है कि एक सर्कल है, इसका एक सेक्टर जो कि 56 डिग्री है, जिसका एंगल यहां से निकाला गया, और इसका एरिया बता रखा है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालना है। तो एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360, मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। थीटा हमारे पास है तो 56/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस पता नहीं है, पाई आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, 4.4 के। तो आर स्क्वायर निकालना है तो आप 4.4 इंटू 7 इंटू 360/56 इंटू 22 इसका रूट लेंगे, तो आर आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, ये 9 आएगा।
एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 770। तो अब एक सर्कल आपके पास यहां पर है, इसमें ये एंगल दिया है 200 डिग्री, और इसका सेक्टर का जो एरिया है वो 770 आपको दिया है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ इट्स दिस सेक्टर। तो आपको ये लेंथ यहां से आता है, इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है 770 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास दिया हुआ है 220 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस कितना निकल के आएगा 21। अब आप देखिए कि हमको ये लेंथ निकालना है, तो एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो लेंथ निकालना है तो आर थीटा करिएगा, उसमें जो रेडियस है वो हम निकाल चुके हैं 21, तो L इक्वल टू आर थीटा। थीटा, अब थीटा इसमें क्या है कि ये जो थीटा होगा इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब रेडियस तो आप 21 लिख देंगे, रेडियस 21 हो गया, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ, L निकालना है तो 21 तो आपका रेडियस हो गया। उसके बाद आप थीटा निकलेंगे, तो थीटा होगा कितना, थीटा होगा 200 डिग्री। लेकिन ये 200 डिग्री इस फॉर्मूले में ये डिग्री नहीं चलता, इसमें रेडियन लगाना पड़ता है। तो इस 200 को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, ये डिग्री में नहीं रहेगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपके सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। तो L इक्वल टू आर थीटा होता है, आर की जगह तो 21 रख देंगे, थीटा की जगह आप चाहे तो 200 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाय 180, इसको सॉल्व करेंगे तो 73 1/3, ये सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। The length of a minute hand of a clock is 5 cm. Find the area swept by the minute hand during the time period 6:05 to 6:40 AM. अब 40 मिनट का अंतराल आपको करना है, यानी कि जो मिनट हैंड है वो पहले कहाँ था, यहाँ पर था, 40 पे वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की बात हो रही है। तो फिर से वही बात करते हैं कि 60 डिग्री में ये जो मिनट हैंड है 60 मिनट में ये 360 डिग्री चलता है मिनट में, तो 40 मिनट में कितना चलेगा ये 360 बाय 60 इंटू 40, ये आपके पास ये बेसिकली दिस इज 65 नो 65 टू 640 मतलब 35 मिनट हुआ, तो यहां से शुरू हो रहा है, 6:05 है ना, तो यहां से शुरू हो रहा है, यहां से आता है, 6:40 में से 6:05 माइनस करेंगे तो 35 आता है, तो ये 35 है। 35 मिनट में कितना कवर करेगा ये 360 बाय 60 इंटू 35, ये आपका करीबन आ जाता है 6 इंटू 35 है, इसको हम डायरेक्ट रख देंगे। अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया, एरिया कितना होता है थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, और थीटा आपके पास आ ही चुका है, थीटा ये आ चुका है, ये आपका थीटा है, तो थीटा हो गया 6 इंटू 35 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आपको 10 इंटू 10 दिया ही हुआ, बस आपको ये निकालना है, ये आपका 45 5/6 आ जाएगा, इसका उत्तर इस तरीके से आएगा। तो आपको मेन चीज इसमें यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये यहां से यहां तक कितने मिनट में कितना एंगल बना रहा है, जैसे 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है, तो 35 में कितना चलेगा 360 बाय 60 इंटू 35, ये आपका थीटा हो गया, बस थीटा को बाय 360 करिए, बाय आर स्क्वायर करिए, ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो सवाल है इसमें लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब एक क्लॉक है, लेंथ कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लेंथ इसकी है, इसको 5 मिनट में बताना है कितना एरिया कवर करेगा, मतलब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। तो मिनट हैंड जो है वो पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, मतलब 60 मिनट में ये घूमता है 360 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा ये 360 बटे 60 इंटू 5, ये तो होगा। अगर आप देखें कि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया कितना होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा थीटा बाय 360, थीटा की जगह मैं ये पूरा लिख देता हूँ, इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। 360 से 360 कटेगा ये, तो 360 इंटू 5 बाय 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 40। इससे क्या फायदा हुआ
कि ये 360 से 360 हमारा कट गया, तो 5/60 होता है ये 12। तो इसको अगर हम करेंगे तो 7 2 14, 2 6 12, 2 3 6 और 2 11 तो 11, 14 इंटू 11 हो गया 14, 154/3 जाएगा इसका 154/3। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 154 डिवाइडेड बाय 3, इसको लिख सकते हैं 51.3, ऐसा है। इसको लिखने का ये था 360 कट जाता बस। In a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, the area of the sector formed by the arc. थीटा आपको 22/7 लेना। तो इस तरीके से इसका फिगर बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना बनेगा, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। तो थीटा आपके पास डायरेक्टली दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 बाय थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस भी दिया है 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वैसे भी 7 3 21, ये 6 6 30 और 3 2 6 2 2, तो आपका 22 आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दिया हुआ है, पाई आपके पास है और आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। From a circular piece of cardboard of radius 3 cm, two sectors of 90 degree have been cut off. Find the perimeter of the remaining portion nearest 100 cm. तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, एक ये आपका सर्कुलर पीस है कार्डबोर्ड का और इसका रेडियस आपको 3 दिया हुआ, ये सारा 3 है। दो सेक्टर 90 डिग्री की है कि 180 डिग्री की आपने काट लिया। ये एक सेक्टर ये काट लिया, एक सेक्टर ये काट लिया, तो एक तरीके से आप इन्हें 180 डिग्री काट लिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन नियरेस्ट 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये पेरीमीटर रिमेनिंग का निकालना है, इसका ये तो आपने निकाल लिया। तो आपके पास एक सेमी सर्कुलर कार्डबोर्ड पीस बचता है, ऐसे करके। ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना। तो अगर आप लेंथ निकालना चाहे, लेंथ, वैसे आप एक काम कर सकते हैं, इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं, 180 डिग्री वगैरह कुछ लगाने की जरूरत। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये पूरा का पूरा 2 पाई और आर होता है। यादा कितना होगा, पाई 2 पाई आर तो पूरा हो गया यहां से यहां तक। आधा कितना होगा, ये वाला, ये होगा पाई आर, ये तो होगा पाई आर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो आपका 22/7 इंटू 3 हो गया, लेकिन इसमें ये भी तो जुड़ेगा, ये और ये, तो आप इसमें करेंगे 3 + 3 6 जोड़ेंगे, तो उत्तर क्या आएगा 22/7 तो ये हो गया, 2 कट गया, आर आपका रेडियस है, और फिर ये रेडियस पे मतलब ये तो आपने निकाल लिया, और ये जोड़ेंगे तो आर और आर। तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। 22/7 अगर आप देखें, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 22/7 को हम 3.14 लिख सकते हैं सीधा। तो 3.14 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपके 3 से, तो ये आता है 9.42 प्लस 6 कर लीजिए, +6 इसमें करेंगे तो आपका आएगा 15.42। ये जो निकाला है वो केवल ये है, लेकिन आपको इसमें जोड़ना है 6 और ये, ऐसा है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 1/12 दैट ऑफ अ कंप्लीट सर्कल। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। यहां पर है कि आपका जो एरिया है सेक्टर का वो 1/12 है पूरे सर्कल के एरिया से। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का 1/12 ऑफ दिस एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। हम एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं, उसी को हम इसके बराबर रख देते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, और यहां बता रखा है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 1/12 है जो एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इससे क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर आप काट दीजिए, थीटा कितना मिलेगा 360/12 जो कि होता है 30 डिग्री। यह है इसका उत्तर।
ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहां पर देखें ए बी आपका ये कॉर्ड है और रेडियस इसका है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ए बी इज ऑफ लेंथ दिस मच। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड ए बी। तो ये जो कॉर्ड ए बी है वो कितना सेक्टर बना रही है, ये पूरा सेक्टर आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो सबसे पहले तो हमको ये थीटा चाहिए और हमको रेडियस चाहिए। रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, 4 दिया हुआ है हमें। हम ये एंगल कैसे निकालेंगे? अब आप देखें ये जो ट्राइंगल है इसमें एक ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कॉर्ड है। रेडियस 4 है, ये भी 4 है और कॉर्ड भी 4 है। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड जब इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो आपके पास एंगल आ गया 60 डिग्री। थीटा बाय 360 में ये 60 मिल गया, रेडियस में आप 4 रखेंगे तो क्या आप क्या करेंगे, पाई, पाई मतलब पाई 4 स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 और थीटा है 60, 60 बाय 360। इसको करेंगे कितना मिलेगा, ये 6 6 जा 36, 2 2 3 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 8 पाई बाय 3, ये है इसका उत्तर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड हो गई 10 सेंटीमीटर, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, ये एंगल बना रही है 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल बना रही है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आपको इसकी परिधि निकालनी है, सर्कमफेरेंस, एरिया निकालना है सर्कल का, लेंथ बताना है इस आर्क का क्या है, इस ये आर्क ये जो यहां पर आ रही है, और उसके बाद आपको एरिया बताना है इस सेक्टर का क्या है। तो सबसे पहले तो हम सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सीधा 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो आर तो आपको 6 दिया ही हुआ है, तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14 रख ले, आर की जगह आप रख लीजिए ये 6, तो ये आ जाएगा 37.68, ये हो गया सर्कमफेरेंस। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें भी 3.14 रख लीजिए पाई की जगह, आर की जगह 6 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 113.04, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर्ड में आएगा। लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। आपको एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 रखिए यहाँ पर 360, 2 पाई की जगह आप 3.14 रख दीजिए, रेडियस आपके पास 6 है, इसको कंप्यूट करेंगे 11.51 मीटर आएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है, 110 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 6 इंटू 6, इसको कंप्यूट करेंगे आपका आएगा 34.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर O containing an angle थीटा। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, पहले इसको समझा दूं आपको कि पेरीमीटर जो इस शेडेड रीजन का है वो क्या है, वो ये है, और एरिया जो शेडेड रीजन का है वो क्या, पेरीमीटर मतलब ये शेडेड रीजन का केवल इतना प्लस इतना, इतना होगा, मतलब CB प्लस BA ये इतना होगा, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये इसका एरिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल से हम इस सेक्टर के एरिया को निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये तीनों साइड अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये आर हटा देंगे, ये आर हटा देंगे, ये और ये हटा देंगे, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हम करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस इस सर्कल का है R, और जो आर्क है वो एंगल बना रही है, ये जो आर्क है थीटा बना रही है। ये OAB ये आपका ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है यहां पर, क्योंकि टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, ये टेंजेंट है ना तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये ट्राइंगल है आपका, ये 90 डिग्री है। तो इसका थीटा अगर हम ले और tan थीटा निकालें तो tan थीटा से क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हम B बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, इसको O बोल रहे हैं, तो BA बाय OA मतलब AB बाय OA हो जाएगा। अच्छा आपको ये AB निकालना है तो क्या करेंगे, AB निकालना है तो आप करेंगे tan थीटा इंटू OA, OA tan थीटा, OA क्या है आपका, ये रेडियस है, तो R tan थीटा हो गया है,
r tan थीटा हो गया ना ये ओ ए। तो ओ ए मतलब ए बी हमको ये जो है ये r tan थीटा मिल गया। अब हम देखिए जो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एक ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालने चलूं तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस यानी कि ये ए ओ है या ओ ए बोल लीजिए इंटू ऑल्टीट्यूड ए बी ये होता है। तो हाफ ओ ए तो आपका रेडियस है ही, ये तो रेडियस है ही, और ए बी अभी आपने क्या निकाला r tan थीटा, तो r tan थीटा कर दीजिए इसको। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया हाफ r स्क्वायर tan थीटा, ये बन गया हाफ r स्क्वायर tan थीटा, है ना। अब यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं ये वाला। हम क्या करेंगे इस पूरे एरिया को लेंगे, इससे ये सेक्टर वाला एरिया निकाल देंगे तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो यहां तक अभी रहने देते। सबसे पहले आप देखिए कि जो पेरीमीटर है इस रीजन का निकालने के लिए, पहले तो हम एरिया अगर निकालना चाहे तो सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को लीजिए और इसे घटा दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ मुझे केवल ये निकालना है, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया लीजिए हाफ r स्क्वायर tan थीटा, ये हो गया, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। इससे हाफ r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, अंदर है tan थीटा, यहां से आप हाफ r स्क्वायर आपने लिया है तो यहां से 2 ले लिया बेसिकली, तो केवल बचा आपका 180, तो पाई थीटा बाय 180 डिग्री। ये आपका आया एरिया शेडेड रीजन का। ये आपने पहला वाला मतलब दूसरा वाला पहले निकाल लिया, यहां तक ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको पेरीमीटर निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों, ये जो तीनों है मतलब ये साइड हम लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ए बी आ चुका है, ए बी हम निकाल चुके हैं r tan थीटा, ओ ए हमारे पास है, ओ ए भी हमारे पास है, और अगर हमको ये ओ बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ओ बी आर के टर्म्स में निकालेंगे। ओ बी निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ये है आपका हाइपोटेन्यूज और ये है बेस, तो अगर हम सेक कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से तो निकालना है, मतलब ओ बी कर देता हूं इसको। तो ओ बी कैसे निकलेगा, आर बाय कॉस थीटा, इसको हम आर सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया आर सेक थीटा। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होगा, इस ट्राइंगल का, पहले हम ओ बी लेते हैं, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा ओ बी प्लस ओ ए प्लस ए बी। ओ बी आपका है आर सेक थीटा, तो आर सेक थीटा रख लीजिए, प्लस ये ओ बी हो गया। अब ए बी हम निकाल चुके हैं, ए बी आपने देखा हमने क्या निकाला था, आर टैन थीटा, आर टैन थीटा हो गया। और उसके बाद आर टैन थीटा के बाद ये आप आर और जोड़ दीजिए इसमें, ये आर हो गया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इससे आपको क्या हटाना पड़ेगा, इससे आपको ये और ये हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब एक ये जो ये हटाना पड़ेगा और साथ में ये जोड़ना पड़ेगा। देखिए इस रीजन का ऐसा बनेगा, ये यू ये है, इसका निकालना है आपको। तो आपको क्या है कि ये आपने पूरा लिया यहां से यहां तक, तो इससे आर हटाएंगे पहले, तो माइनस आर, ये एक आर हटा देंगे, फिर यहां पर ये वाला जो हमने तीनों को जोड़ दिया, 1 2 3 को जोड़ दिया ना, तो आपको ये भी आर हटाना पड़ेगा, ये भी आर हटाएंगे। और साथ में अब आप जोड़ेंगे इस सेक्टर के लेंथ को। सेक्टर का लेंथ क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो आप यहां जोड़ देंगे थीटा बाय 360, इसको कर देते हैं 180, तो थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, ये है। और जब हम इससे देखेंगे जो हमारा कैंसलेशन हो सकता है वो तो कर देंगे, ये इसको हटा दीजिए। अब सबसे आर कॉमन ले लीजिए, अब मैं सबसे आर कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है, देखिए यहां पर सेक थीटा बचेगा, पहले टेन थीटा को लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में टेन थीटा कहा है, टेन थीटा हो गया ये, इसको हटा दीजिए, आर आपने बाहर ले लिया है, आर से आर ये कैंसिल हो गया, एक -1 आर बचता है बस, आर सेक थीटा, यहां पर सेक थीटा हो गया, ये भी हटा दीजिए, माइनस आर को हम बाद में लेंगे, यहां पर हमने आर ले लिया तो क्या बचा, ये सेक थीटा था ना, यहां से हमने क्या लिया, हमने आर लिया, तो पाई थीटा बाय 180 आ गया, और यहां से आपने आर बाहर लिया तो -1, यही आपको निकालना था, यही इसका आंसर। फिगर शोज
सेक्टर ऑफ सर्कल, पहले आप मैं दिखा देता हूं कि ये आपके पास एक फिगर है जो आपको सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r दिखा रहा है। इसका एंगल है थीटा डिग्री। द एरिया ऑफ सेक्टर इज a सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आपको a सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पेरीमीटर बताना है इस सेक्टर का 50, पेरीमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये भी दिया हुआ है। आपको बताना है एक तो ये प्रूव करना है, एक ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या है, रेडियस इसका दिया हुआ है, एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, एरिया आपका सेक्टर का a सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जिसका पैरामीटर OB प्लस OA प्लस लेंथ ऑफ दिस आर्क AB ये भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया तो आपने ये लिख दिया, एरिया ये हो गया। अब पेरीमीटर अगर हम निकालना हो तो OB प्लस OA प्लस BA, यही तो होगा आर्क AB, मतलब 2 बार OA कर दीजिए, 2 बार रेडियस कर दीजिए और ये आर्क AB जोड़ दीजिए। ये पेरीमीटर के बराबर है, मतलब 50 के बराबर। तो पेरीमीटर आपका 50 हुआ। ये OB आप लिख दीजिए एक बार, ये OA लिख दीजिएगा आप एक बार, और साथ में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो हुआ है ना। तो अगर आप थीटा बाय 360 निकालना चाहते हैं, थीटा बाय 360 निकालना चाहें तो क्या आएगा, थीटा बाय 360 मतलब थीटा बाय 360 क्या निकालना है, यहाँ हमको दिया हुआ है इसलिए हम इसको निकालना चाह रहे हैं, बिल्कुल हमको इसको प्रूव करना है इसीलिए। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बस और ये लाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करिए, क्योंकि थीटा बाय 360 चाहिए तो बाकी सबको इधर ले आइए। ये 50 है, ये -2r है, और जब थीटा माइनस 50 माइनस 2r हो गया तो ये होगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब इस 2 पाई आर को नीचे ले जाइए यहां पर, तो कितना बनेगा, ये बन गया आपका 50 बाय 2 पाई आर माइनस 2r बाय 2 पाई आर। तो ये तो 25 हो गया, 25 बाय 2 पाई आर, 25 बाय पाई आर माइनस यहां पर क्या बन गया आपका, ये क्या था 2r कैंसिल हो गया तो -1 बाय पाई बचा। अब आइए, अब ये तो कर लिया, अब यहां पर 2 पाई आर तो और है, या 2 पाई और है, तो आप इसको ले जाइए नीचे। इस ये जो है जब हम थीटा निकालना चाहेंगे तो 360 ऊपर जाएगा, 2 पाई आर नीचे आएगा, तो नीचे आया 2 पाई आर और ये 360 ऊपर जाएगा तो 360। तो अब आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस पाई को, ये जो पाई है इसको हम बाहर ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 पाई आर तो ले जा चुके हैं, 2 पाई आर हम ले गए, ऑलरेडी हो गया 25 बाय पाई आर माइनस 1 बाय पाई। अब इसे पाई बाहर ले रहा हूं और 360 यहां पर है ही, तो 360 बाय पाई, इसे मैंने पाई बाहर ले लिया तो 25 बाय आर बचा अंदर, नीचे 1 ही बचा, 1 बाय पाई तो बाहर ले लिया, तो 360 बाय पाई थीटा हो गया 360 बाय पाई 25 बाय आर माइनस 1। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, यहां तक ठीक है। अब देखिए एरिया क्या है, एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब आप यहां देखिए थीटा बाय 360 क्या लेके आया, अगर मैं यहां थीटा को यहां 360 नीचे ले आऊं तो थीटा बाय 360 क्या बन रहा है, 1 बाय पाई 25 बाय आर माइनस 1, ये तो बना। जब इसको नीचे ले आए तो 1 बाय पाई 25 बाय आर माइनस 1, ये तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम इसकी जगह थीटा बाय 360 जगह हम ये लिख दे रहे हैं, यहां तक ठीक है। और आपका पाई आर स्क्वायर तो है ही, तो पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर बचता है, आर स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, तो आपका आएगा 25 बाय आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इससे आर आर कैंसिल हो जाएगा, आपको 25 आर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको सेकंड में प्रूव करना था। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।